नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी के इस विशाल महासागर में हम सब अपनी अपनी नाव लेकर निकले हैं। कभी लहरें शांत होती हैं और सफ़र सुहाना लगता है, और कभी अचानक एक तूफान उठता है जो हमें हमारी हिम्मत और हमारे हौसले की परीक्षा लेने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि तूफान क्यों आते हैं, ये चुनौतियाँ क्यों मिलती। इसका जवाब हमें आसमान में मिलता है। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह ग्रहों की चाल भी बदलती है, और ये ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन के कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट की तरह है, एक दिव्य जीपीएस की तरह है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि आगे तूफान है, बल्कि ये भी बताते हैं कि उस तूफान से अपनी नाव को सुरक्षित कैसे निकालना है। ये हमें बताते हैं कि कब पतवार तेज चलानी है, कब लंगर डालकर सही समय का इंतजार करना है, और कब हवा का रुख अपनी दिशा में मोड़ लेना है। ज्योतिष कोई भाग्य का लिखा हुआ पत्थर नहीं है, बल्कि ये उस रास्ते पर जलती हुई मशाल है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आज हम इसी दिव्य मशाल की रोशनी में वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन के आने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव को समझने जा रहे हैं। हम बात करेंगे 27 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक की अवधि के बारे में। ये एक असाधारण समय है, एक ऐसा समय जहां आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो, आपका करियर और आपका घर पर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। एक तरफ आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य, बुध और शुक्र का जमावड़ा आपको सफलता के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके घर, आपकी जड़ों पर एक शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण दस्तक दे रहा है। तो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए और जानते हैं कि आने वाले ये 3 सप्ताह आपके लिए क्या क्या अवसर, क्या क्या संदेश और क्या क्या सावधानियां लेकर आ रहे हैं। किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस मंच को समझना होता है जिसपे सारी घटनाएं होने वाली हैं। आपके लिए ये मंच 3 बड़े और डी में चलने वाले ग्रहों ने तैयार किया है, जो इस पूरी अवधि में स्थिर रहेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर गूढ़ विद्या, अचानक होने वाली घटनाओं, परिवर्तन और ससुराल पक्ष का होता है। यहां गुरु का होना मतलब है कि आपकी रुचि रिसर्च, ज्योतिष या किसी भी गहरी चीज में बढ़ सकती है। यह अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है, लेकिन साथ ही ये साझा संपत्ति और विरासत के मामलों में बहुत सावधानी बरतने का भी संकेत देता है। दूसरे न्याय के देवता शनि देव आपके 5वें भाव में मीन राशि में है, और वो भी वक्री अवस्था में। 5वां घर प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता का होता है। शनि का यहाँ वक्री होना मतलब है कि इन क्षेत्रों में आपको परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। ये एक तरह का रिव्यू पीरियड है। शनि आपसे कह रहे हैं, अपने प्रेम संबंधों को फिर से देखो, अपनी शिक्षा की योजनाओं पर दोबारा विचार करो, अपनी रचनात्मकता को अनुशासन में लाओ। यहां सफलता मिलेगी, लेकिन केवल कड़ी मेहनत और अटूट धैर्य के बाद। और तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव है राहु और केतु का। राहु आपके 4थे घर कुंभ राशि में है, और केतु आपके 10वें घर सिंह राशि में है। ये ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण एक्सिस में से एक है। 4था घर आपका सुख, आपकी मां, आपका घर है, जबकि 10वां घर आपका काम, आपकी प्रतिष्ठा है। राहु जहां होता है वहां हमारा मन और हमारी इच्छाएं होती हैं। तो आपका मन घर पर, अपनी जड़ों में, अपनी आंतरिक शांति में लगा हुआ है। वही केतु जहां होता है वहां हमें एक तरह का वैराग्य या डिटैचमेंट महसूस होता है। तो आप अपने करियर में सफलता तो पा रहे हैं, लेकिन शायद आपको उससे वो संतुष्टि नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यह एक कर्मशोधन की प्रक्रिया है। अब इस बड़े मंच पर इस अवधि के मुख्य कलाकार यानी तेज चलने वाले ग्रह अपनी भूमिका निभाने आ रहे हैं। सूर्यदेव 16 सितंबर तक आपके 10वें घर में रहेंगे, जो आपके करियर को अभूतपूर्व ऊर्जा और अधिकार देंगे। बुध ग्रह 30 अगस्त को आपके 10वें घर में आकर सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपकी बुद्धि को आपके करियर में सफलता का सबसे बड़ा साधन बना देगा। मंगल देव 12 सितंबर तक आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में रहकर आपकी आय को मजबूती देंगे, लेकिन 13 सितंबर को उनका 12वें घर में जाना एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। शुक्रदेव 14 सितंबर तक नवम भाव यानी भाग्य स्थान में रहकर आपको भाग्य का साथ देंगे, और 15 को 10वें घर में प्रवेश करेंगे। और इन सब घटनाओं के बीच का केंद्र बिंदु है 7 सितंबर को आपके 4थे घर में लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये इस अवधि की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली घटना है, जो आपके घरेलू जीवन की नींव को हिलाने की क्षमता रखती है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ब्रह्मांड आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहायता दे रहा है, लेकिन साथ ही वो चाहता है कि आप अपने घर, अपनी जड़ों और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज ना करें। चलिए अब इसे और विस्तार से समझते हैं।
वृश्चिक लग्न वालों, आइए आपके जीवन के उस क्षेत्र से शुरू करते हैं जहां इस समय सबसे ज्यादा चमक है। आपका करियर, आपका 10वां भाव जो आपके कर्म, आपकी पहचान और आपके मान सम्मान का है, इस समय ग्रहों का राज दरबार बना हुआ है। 27 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य का अपनी ही राशि सिंह में 10वें घर में होना एक शक्तिशाली राजयोग बनाता है। सूर्य राजा है और 10वां घर उसका सिंहासन है। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो उसका तेज, उसका अधिकार और उसका प्रभाव चारों दिशाओं में फैलता है। आपके साथ भी यही होने की संभावना है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक नई अथॉरिटी, एक नई पहचान मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए असाधारण रूप से शुभ है। प्रमोशन, सम्मान या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। 30 अगस्त से 14 सितंबर तक इस राज दरबार में राजा सूर्य के साथ उनके राजकुमार यानी बुध ग्रह भी आ जाएंगे। बुध बुद्धि, वाणी और मैनेजमेंट के कारक है। सूर्य और बुध की ये युति बुधादित्य योग बनाती है जो बुद्धि को तेज करती है। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन देने की क्षमता और आपकी निर्णय लेने की शक्ति चरम पर होगी। आप अपनी बातों और तर्कों से बड़े लोगों को भी प्रभावित कर लेंगे। ये समय नई बिजनेस डील साइन करने, इंटरव्यू देने या अपनी टीम को लीड करने के लिए बहुत उत्तम है। अवधि के अंत में यानी 15 सितंबर से सुंदरता और डिप्लोमेसी के ग्रह शुक्र भी इसी 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि जहां पहले अधिकार और बुद्धि काम कर रहे थे, अब वहां आकर्षण और रचनात्मकता भी शामिल हो जाएगी। आपके काम करने का तरीका औरों को पसंद आएगा और आप अपने वर्क प्लेस के माहौल को और भी सुखद बना पाएंगे। इस पूरी तस्वीर में केतु को मत भूलिए। 10वें घर में केतु का होना यह भी दिखाता है कि आप जो भी सफलता हासिल करेंगे उसके प्रति आपके मन में एक हल्का सा वैराग्य का भाव रह सकता है। आपको लगेगा कि ये सब तो ठीक है, पर असली शांति कहीं और है। यही राहु केतु एक्सिस का खेल है। अब बात करते हैं धन की, जो कर्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों के लिए यह अवधि 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला भाग जो 27 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेगा, वो आय और लाभ के लिए बहुत शक्तिशाली है। इसका कारण है आपके लग्न के स्वामी मंगल का आपके 11वें भाव में गोचर करना। 11वां भाव हमारी आय, हमारे लाभ और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। मंगल ऊर्जा और एक्शन के ग्रह है। जब मंगल यहां होते हैं तो आप पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। आप नए अवसरों की तलाश करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते और अपनी मेहनत से अपनी आय को बढ़ाते हैं। कन्या राशि में होने के कारण यह मंगल आपको एनालिटिकल बना रहा है। आप हिसाब किताब लगाकर सोच समझकर निवेश करेंगे। ये समय पुराने निवेशों से लाभ कमाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 13 सितंबर से कहानी पूरी तरह बदल जाती। 13 सितंबर को मंगल आपके 12वें घर यानी व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां घर खर्चों, हानि, अस्पताल और छिपी हुई चीजों का होता है। मंगल का यहां आना व्यय योग बनाता है। इसका मतलब है कि आपके खर्चों में अचानक और अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। यह खर्चे सेहत पर, किसी यात्रा पर या किसी ऐसी चीज पर हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इसलिए आपको बहुत स्पष्ट सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ी खरीदारी जैसे प्रॉपर्टी या गाड़ी या कोई बड़ा निवेश 12 सितंबर से पहले ही कर लें। 13 सितंबर के बाद अपने बजट को लेकर बहुत ज्यादा अनुशासित रहने की जरूरत होगी। इस दौरान गजकेसरी योग के दिन यानी 27 अगस्त, 3, 10 और 16 सितंबर आर्थिक निर्णय लेने के लिए विशेष रूप से शुभ है। इन दिनों में लिया गया कोई भी फैसला आपको भविष्य में लाभ देगा। अब हम आते हैं इस राशिफल के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आपका चौथा घर, आपकी भावनात्मक नींव, इस समय एक बड़े ब्रह्मांडीय मंचन का केंद्र है। पृष्ठभूमि यह है कि आपके चौथे घर में
राहु का गोचर पहले से ही चल रहा है, जो आपके मन में एक बेचैनी, घर में एक असंतोष और स्थान परिवर्तन की इच्छा पैदा कर रहा होगा। आपको महसूस हो सकता है कि घर पर सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। अब मुख्य घटना को समझिए। 7 सितंबर को पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का दिन भावनाओं के उफान का दिन होता है। और जब उस पूर्णिमा पर ग्रहण लग जाता है तो ये एक भावनात्मक सुनामी की तरह हो सकता है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण आपके चौथे घर में राहु के साथ लग रहा है, जो इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। ग्रहण का काम होता है छिपी हुई चीजों को सतह पर लाना, किसी अध्याय को समाप्त करना और एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाना। तो क्या हो सकता है? इस ग्रहण का प्रभाव आपके घर, आपकी मां और आपकी मानसिक शांति पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। हो सकता है घर के अंदर कोई ऐसा राज या कोई ऐसी बात सामने आए जो अब तक छिपी हुई थी। मां के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। घर बदलने या घर में किसी बड़े बदलाव का विचार बहुत प्रबल हो सकता है। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको लगेगा कि आपकी भावनात्मक दुनिया में भूचाल आ गया है। आपको बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इस दिन चंद्र बुध विपरीत योग भी बन रहा है, जो ये दर्शाता है कि इस भावनात्मक उथल पुथल के बीच आपकी कम्युनिकेशन में भी समस्या आ सकती है। आप जो कहना चाहेंगे लोग उसे गलत समझ सकते हैं, इसलिए चुप रहना और चीजों को बेओबशन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखें, यह एक कार्मिक घटना है जो आपके अंतर्मन की सफाई के लिए हो रही है। प्रेम और शिक्षा के मामलों में शनिदेव आपसे धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके 5वें घर में शनि का वक्री होना रिश्तों में एक तरह की गंभीरता और धीमी गति ला रहा है। यह समय हल्के फुल्के रोमांस का नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की नींव को परखने का है। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या है तो शनि उसे सतह पर लाएंगे ताकि आप उसे ठीक कर सकें। हालांकि 14 सितंबर तक भाग्य के स्वामी शुक्र का 9वें भाव में होना आपको बहुत सहयोग करेगा। आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा और रिश्तों में एक समझ बनी रहेगी। 5 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग और 12-13 सितंबर का समय रोमांटिक मुलाकातों और दिल की बात कहने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए वक्री शनि का संदेश साफ है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक अनुशासित टाइम टेबल बना के चलेंगे तो यही शनि आपको किसी भी विषय की गहराई में ले जाकर असाधारण सफलता दिलाएगा। विवाह संबंधी चर्चाओं के लिए महीना अच्छा है, खासकर शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण, लेकिन शनि के कारण चीजों को अंतिम रूप देने में कुछ देरी या बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य बनाए रखें। तो मेरे वृश्चिक लग्न के मित्रों, अगर हम इस पूरी अवधि का सार निकालें तो यह है 27 अगस्त से 12 सितंबर तक अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा अपने करियर और अपनी आय को बढ़ाने में लगा दीजिए, जो कि ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन 7 सितंबर के आसपास अपने भावनात्मक और घरेलू जीवन को लेकर बेहद सावधान और जागरूक रहिए। ये समय आपके सब्र की परीक्षा लेगा। 13 सितंबर के बाद अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दीजिए, अपने खर्चों पर लगाम लगाइए और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहिए। यह समय बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर अपने अंदर झांकने का होगा। कुछ मुख्य तिथियों को ध्यान में रखें। 30 अगस्त करियर में बुद्धि और संवाद की शक्ति का उदय करेगा। 7 सितंबर का पूर्ण चंद्र ग्रहण घरेलू और भावनात्मक जीवन में एक निर्णायक मोड़ लाएगा। 13 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन आपको खर्चों और छिपी हुई समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहेगा और 15 सितंबर को शुक्र और बुध का गोचर करियर और आय के लिए एक नई सकारात्मक लहर लेकर आएगा। इस पूरी अवधि में आपकी सबसे बड़ी सावधानी है अपने पेशेवर जीवन की सफलता को अपने व्यक्तिगत जीवन के तनाव पर हावी न होने दे। करियर और घर के बीच एक संतुलन बनाना ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जीत होगी। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय दिए गए हैं। पहला, चंद्र ग्रहण के लिए
7 सितंबर के दिन और उसके आगे पीछे के कुछ दिनों में शाम के समय चंद्रमा को देखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और उनकी आराधना आपके मन को शांत करेगी। आप किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। दूसरा, मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए 13 सितंबर के बाद हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करेगा और आपको अनावश्यक खर्चों और गुप्त शत्रुओं से बचाएगा। और तीसरा, समग्र सकारात्मकता के लिए इस अवधि की शुरुआत गणेश चतुर्थी के शुभ दिन से हो रही है। अपने घर के पूजा स्थान में भगवान गणेश की स्थापना करें और प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। गणपति हर विघ्न को दूर करते हैं और बुद्धि के भी देवता है, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। याद रखिए, सितारे हमें मजबूर नहीं करते, वे केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके हाथ में आपकी इच्छा शक्ति की पतवार है। इस ज्ञान का उपयोग करें, अवसरों को पहचानें और चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहें। यह अवधि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो आपको न केवल पेशेवर रूप से ऊपर उठाएगी, बल्कि भावनात्मक रूप से और भी मजबूत बनाएगी। आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले कल को और भी सुंदर और सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने वृश्चिक लग्न वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसा ही मार्गदर्शन पा सकें। आप सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। हर हर महादेव।